बाबा को भगवान ही मानते हैं, लेकिन बाबा ने जो गलत काम करोगे अब लौट के ना देखे। बाबा को तो कोई दोष है ही ना। हाथरस का हादसा अब कौन भूल पाएगा, गई जानों का मोल कैसे कोई चुकाएगा। देश की आवाम को अब जगना होगा, शिक्षा और तर्क की राहों पर चलना होगा। पाखंड को उखाड़ फेंक नया दीप जलाना होगा, अंधविश्वास का नाम न हो ऐसा हिंदुस्तान बनाना होगा। तो बाबा ऐसे शक्तिदार हैं, तो अब हम इतने लोग बीमार लग गई है हमारे, बाबा आके नहीं हमें ठीक कर दे। विकास के जिस डगर पर भारत को चलना चाहिए उसकी राहें अभी काफ़ी दूर नजर आ रही हैं और आगे पाखंड का एक काला अंधेरा छाया हुआ है। प्रमाण के होते हुए भी विश्वास न करना या प्रमाण के न होते हुए भी विश्वास करना अंधविश्वास है। एक कदम और आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि शैतानों और प्रेत आत्माओं में विश्वास ने एक और अंधविश्वास को जन्म दिया और वह है जादू टोने का विश्वास। 2 जुलाई को हुए हाथरस की घटना को आने वाली पीढ़ियां शायद ही भूल पाएंगी। इस बाबा के कांस्टेबल से संत बनने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। साथ ही ये भी चर्चा में है कि राजनीतिक पहुंच के कारण उनके कारनामों और अपराधों पर पर्दा डाला जाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे में करीब 121 लोगों की जान गई। भारत में यह पहली बार नहीं जब धार्मिक आयोजनों या सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ से लोग मारे गए हैं। ऐसा कई घटनाएं पहले भी हुई हैं जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। साल 2005 महाराष्ट्र के सतारा में मची भगदड़ में 340 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 250 लोग मारे गए। उसी साल हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में ऐसे ही एक हादसे में 162 लोगों की मौतें हुई। साल 2023 में इंदौर शहर में रामनवमी के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर लगाए गए पत्थर के स्लैब टूट गए, इससे वहां भगदड़ मच गई और 36 लोगों की मौतें हो गई। और अब ये हादसा, कहा जाता है कि भोले बाबा ने खुद अवकाश लेकर धार्मिक आस्था के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सच्चाई ये है कि छेड़छाड़ के मामले में सूरजपाल को निलंबित किया गया था और फिर बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद बाबा ने पटियाली में अपना आश्रम बनाया। धीरे धीरे उनके अनुयायी बाबा का प्रचार करने लगे और फिर बाबा कासगंज से एटा चले गए और वहाँ सत्संग करने लगे। कहा जाता है कि भोले बाबा अपने भक्तों से कोई चंदा या प्रसाद नहीं लेते, लेकिन यह भी आरोप है कि अनुयायियों और श्रद्धालुओं से ही जबरन भेंट वसूला जाता। हाथरस हादसे से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने का आदेश कौन देता है, क्योंकि आम जनता को तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने के लिए तमाम औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। यूपी में तो ऐसा है कि धारा 144 का हवाला देते हुए इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने से मना कर दिया जाता है, लेकिन जब धर्म का नाम आता है तो तमाम मानकों को दरकिनार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कोई औपचारिकता भी पूरी नहीं करते। हादसे के 1 हफ्ते के भीतर एसआईटी की 300 पन्ने की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। मंगलवार को यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई। रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। आयोजकों और अफसरों को जिम्मेदार माना गया है। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा मऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजक मुख्य जिम्मेदार है। स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। आयोजकों की लापरवाही से हाथरस दुर्घटना हुई। जांच रिपोर्ट में जिक्र है कि आयोजन से पहले प्रबंधकों ने प्रशासन के पास किए गए आवेदन में 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की बात कही थी, लेकिन मौके पर 3 गुना से ज़्यादा यानी 2.5 लाख लोग मौजूद थे। करीब 300 पेज की इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए गए हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा को क्लीन चिट मिल गई है?
क्योंकि ये तो तय है कि 2.5 लाख लोगों की जो भीड़ मौके पर उमड़ी थी वो बाबा के बुलावे पर बाबा को सुनने के लिए ही वहां आई थी। लेकिन अगर इसको एक घटना समझकर हम भुला देंगे तो शायद हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। बता दें कि सिर्फ हाथरस वाले भोले बाबा ही नहीं बल्कि देश में ऐसे और भी बाबा हैं जो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर अपने पाखंड की दुकान को चलाते हैं और आम जनता को धर्म और छुआछूत के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर पर बात करें तो बाबा राम रहीम को कौन नहीं जानता। आपने वेब सीरीज आश्रम तो देखी ही होगी। कुछ उसी प्रकार का कर्म बाबा राम रहीम ने वास्तविक जीवन में किया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। राम रहीम ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए कई काम किए, जैसे जात पात का भेद हटाने के लिए इंसा सरनेम चालू किया, साथ ही दहेज प्रथा का खुलकर विरोध किया, लड़कियों को हर फील्ड में आगे किया। इन सभी कामों की आड़ में अपने काले कारनामे करता रहा। जैसे जिसे अपनी गोद ली बेटी बताता था, उसी हनीप्रीत के साथ उसका चक्कर सामने आया तो एक के बाद एक उसके काले चिट्ठे खुलते चले गए। महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले बाबा का महिला को भोग की वस्तु समझने का चरित्र भी सामने आया। साध्वियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 20 साल की और मर्डर केस के लिए उम्र कैद की सजा बाबा जी को सुनाई गई। एक ऐसा और बाबा जिसके बारे में बुरा सुनना तो दूर कोई बुरा सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू की। आसाराम की प्रसिद्धि तो जग जाहिर थी। नेता से लेकर अभिनेता तक कौन नहीं गया उनके दरबार में। लेकिन बाबा जी का असली चेहरा तो तब सामने आया जब जोधपुर की 16 साल की एक बच्ची ने आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। उसके बाद बाबा जी के काले कारनामों का चिट्ठा खुलता चला गया। अब बात करते हैं उस बाबा की जो अपने उटपटांग जवाबों से जाना गया। जी हम बात कर रहे हैं पंजाब के निर्मल बाबा की। निर्मल बाबा ने कई व्यापार किए लेकिन कोई चला नहीं। अंत में उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर यानी बाबागिरी चालू कर दी। यह धंधा तेजी से चल निकला। इस बाबा पर भी 420 की धारा लग चुकी है और कोर्ट ने इसे दरबार न लगाने की हिदायत दी, लेकिन आज भी इसका दरबार लगता है और ये निर्मल बाबा अपने भक्तों से मिलता है। आज के समय में इन बाबाओं में सबसे आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और श्री अनिरुद्धाचार्य जी ट्रेंड में हैं, जिनकी भविष्यवाणी और अटपटे जवाब अक्सर वायरल होते रहते हैं। ज्यादा खाते हैं बिस्कुट। अंधविश्वास सर्वनाश को जन्म देता है। हाथरस की यह घटना साबित करती है कि हम विकसित देश बनने की राह में अभी भी कितने पीछे हैं। और इन बाबाओं में अगर कोई शक्ति है तो बस ये है कि ये देश के भोले भाले गरीब लोगों को ठगने में माहिर हैं। चमत्कार के नाम पर सदियों से गरीबों को लूटा गया है, तरह तरह के डर में जकड़कर कमजोर किया गया है, कई पीढ़ियों को कमजोर बनाया गया है, अज्ञान की अग्नि में झोंककर उन्हें बनाया गया है मानसिक गुलाम। इस तरह कितने ही मासूमों की जिंदगियों को बर्बाद किया गया है। जरूरत है तो आज मिलकर आवाज उठाने की। हर किसी को इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ बोलना होगा। टोना टोटका से नहीं, अपनी मेहनत से जीवन की कठिनाइयों को दूर करना होगा। आज जगना होगा ताकि कल ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। इंसानों की इस नगरी ने पाखंड का जब लिया सहारा, कौन है साधु कौन है ढोंगी, किसको पकड़ें किसको कोसें, जब सब ने है इसको स्वीकारा। हाथरस का हादसा अब कौन भूल पाएगा, गई जानों का मोल कैसे कोई चुकाएगा। देश की आवाम को अब जगना होगा, शिक्षा और तर्क की राहों पर चलना होगा। पाखंड को उखाड़ फेंक नया दीप जलाना होगा। अंधविश्वास का नाम न हो ऐसा हिंदुस्तान बनाना होगा। जय हिंद, जय भारत,